हालेलुया। खुदा के प्यारे बेटे मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबों को सलाम। मेरी तरफ से आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। सारियां नूं बहुत ज़्यादा मुबारक। हालेलुया। दरअसल आज की जो ईद है या आज का जो दिन है, इस दिन के बराबर और कोई दिन नहीं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हुई इस दिन की अपने अंदर एक अपनी ही अहमियत है। और पूरी दुनिया में अगर जी उठने का कोई दिन मना रहा है तो वो आप लोग हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। यकीन जाने के ये अचानक से दिन नहीं आया, अचानक से नहीं आया, बल्कि जब इंसान गिरा तब से ये दिन ज़ाहिर होना शुरू हो गया। लेकिन इसका मंसूबा तब का नहीं था, बल्कि कलाम पाक के मुताबिक इसका मंसूबा अज़ली मंसूबा था, शुरू से मंसूबा था। हालेलुया। अगर हम, मुझे पता है कि हम बहुत सवेरे उठे हुए हैं या रात को कुछ ज़िंदगियाँ सोई नहीं हैं, और असल जागने का वक़्त अब है जब खुदा कलाम कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदा बाप ने अपने नबियों के वसीला से, खुदा बाप ने अपने रसूलों के वसीला से, खुदा बाप ने अपने लोगों के वसीला से इस बात को ज़ाहिर किया मुख्तलिफ मकामात पर कि मसीह दुख सहेगा, मसीह मरेगा। और जहाँ ये कहा जा रहा था कि मसीह दुख सहेगा, मसीह मरेगा, वहाँ ये भी कहा जा रहा था कि वो मुर्दों में से जी भी उठेगा। हालेलुया। फिर मसीह यीशु अपने वादा के मुताबिक जब ज़मीन पर आए तो उन्होंने भी गाहे बगाहे अपने शिगिर्दों से, अपने लोगों से इस बात का इजहार करना शुरू किया। जैसा कि मैं अगर एक हवाला पढ़ूँ, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, बाप उसका 17 है, 17 बाप और 17 बाप की मैं 22वीं आयत से खुदा के कलाम की तलावत को करूँगा। खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां जरा तवज्जो के साथ सुने कि मसीह कैसे अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करते हैं। लिखा, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, कहाँ ठहरे हुए थे? इस जगह को याद रखना, गलील में ठहरे हुए थे। यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा। क्या कहा जी? इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे। इब्ने आदम आदमियों के हवाला और वो उसे, और वो तीसरे दिन जिंदा, सारे के हालेलुया, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। मैं अपनी ज़ात के लिए ये बताना चाहता हूँ, मैं मसीह यीशु पर इसलिए ईमान रखता हूँ क्योंकि मसीह के मुंह से जो निकला है वो बदल नहीं सकता। सारे के हालेलुया। क्योंकि पहले अपने कहे के मुताबिक अगर उसने नाना किया हो तो आगे ईमान रखने का फ़ायदा कोई नहीं। अगर अपने कहने के मुताबिक पहले वो कर चुका है तो यकीनन आगे भी वही होगा जो आपके और हमारे मसीहा के मुंह से निकला है। हालेलुया। जरा नीनिया नु परा करके तो जोरदार ताली मारिए ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मसीह ने कहा? जरा बोलते रहे, क्या कहा? कि इब्ने आदम किनके हवाले किया जाएगा? हालेलुया। और क्या करेंगे वो?
उसे कत्ल करेंगे। क्या करेंगे? और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। सारे के हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 26 बाब। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। 26 बाब की मैं 31 यानी 31 आयत से पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने पहले या नबियों ने पहले जो भी कहा, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तसलसल के साथ मुसलसल ये बात होती रही कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा, इब्ने आदम मरेगा और इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। तो ये पेशन गोइयों के मुताबिक जब वक्त पूरा हो गया, अब वो काम होने वाला है, तब मसीह ने क्या कहा? मत्ती की इंजील 26 बाब की 31 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा। कहता इसी रात, क्योंकि पीछे जितनी भी पेशन गोइयां हुई हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि मसीह यीशु कोई पुशीदा हस्ती नहीं, कोई जो उभर कर सामने आ गई। खुदावंद का शुक्र है कि वो अज़ल से जमा किया हुआ बन रहा है। और जब दुनिया को इस वक्त वजूद में आए हुए 6000 साल हो चुके हैं और 7वां 1000 साल जारी है, और जो ही 6000 साल हुए जब इंसान गुनाह में गिरा, तो तभी से पेशन गोइयां हो रही थी, तभी से पेशन गोइयां। मैंने कहा कि खुदा ने मुख्तलिफ नबियों के जरिए वो कलाम किया, और यहाँ जब बिल्कुल वो कलाम पूरा होने को था, वो रात आ चुकी थी, वो घड़ी आ चुकी थी, तो क्या हुआ? कहता उस वक्त यीशु ने हमसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। सारे कहें हालेलुया। गलील में कलाम हो रहा है स्थान में। कहता वो गलील में लोगों को तालीम दे रहा था जो पहले हवाला पढ़ा है, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता जब आगे बढ़े तो कहता इसी रात, खुदावंद ये नहीं बोला, खुदावंद के मुंह से अगर कोई शहर या कोई ठिकाना या कोई बन्ना भी निकल जाएगा, उसी बन्ने के ऊपर मोजज़ा होगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम से दाएं बाएं नहीं हटता। वो वाहिद खुदा है कि जो अपने कलाम के अंदर रहकर आगे बढ़ता है, ताकि लोग जाने कि ये वो है जिसका कलाम टाल नहीं सकता। सारे के हालेलुया। आवाज पीछे तक आ रही है? जरा बोले, पीछे तक आ रही है? आप लोगों की नहीं, मेरे तक आई बात, पीछे तक आई है। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि पेशन कोई हो चुकी है, नबी की मार्फत कलाम हो चुका है, कलाम के अंदर लिखा गया है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और उसकी भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन सुनो, मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले, अभी तुम गलील को ना पहुंचोगे तो मैं जिंदा होकर गलील को पहुंचूंगा। हमारी मुलाकात गलील में होगी। सारे कहें हालेलुया। आगे खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, जब उनको याद आए तो वो पहले जाकर गलील में बैठ जाए। यीशु ने जिंदा होकर आना है। किसी ने परखना ना यीशु को, तो कलाम के मुताबिक परखे। सारे कहें हालेलुया। यहाँ ये बात हो गई, आखिरी रात चल रही है, मरने से पहले यीशु ने फिर पेशन गोई कर दी, और इसके बाद क्या होना था? इसके बाद तो यीशु की डेथ होनी थी, यीशु ने मरना था, यीशु ने मसलूब होना था। जब यीशु मसलूब हुआ, आए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान बाब उसका 27 और 27 बाब की 63-28 से मैं पढ़ूंगा। सुने क्या लिखा है? लिखा है, खुदावंद हमें याद है। क्या लिखा है? कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा।
उस धोखेबाज ने जीते जी क्या कहा था? 3 दिन के बाद बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिगिर्द आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। सारे कहें आमीन, सारे कहें हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। यहां क्या है लिखा है कि यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया। मसलूब करने के बाद मारने के बाद उसे दफन कर दिया गया और दफन करने के बाद चाहिए ना कि अब मरने वाला मर गया है, अब जाकर घर सुख का चैन का सांस ले और घर जाकर बैठे। वो घर नहीं बैठे, वो सीधा वक़्त के हुक्मरान के पास गए। भाई मारने तक नौबत थी ना, यही डर था कि जहान उसका पैरों होता जा रहा है, सारी दुनिया उसके पास जा रही है। अब तो वो मर गया, अब घर जाओ, सुकून से सो, मिठाइयां बांटो, खुशियां मनाओ, प्रस्तुत करो। क्या आपका दुश्मन मर गया? बजाय इसके के खुशी करने के अब भी आपके होंठों पर चेपी जमी हुई है और आप वहां चले गए और कहने लगे खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने, किसने जी? जीते जी कहा था कि मुझे मार दो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और बात याद रखें कि अगर हम भी वहां होते तो हम भी यही कहते कि ये बंदा धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि 4000 साल से दुनिया चल रही थी, कभी किसी के मुंह से ये नहीं निकला था कि मुझे मार दो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब कोई कहेगा कि मुझे मार दो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा तो दुनिया को लगेगा ये धोखा है, ये फरेब है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है। उनको भी ये लग रहा था कि ये धोखा है, ये फरेब है। लेकिन एक जगह डर भी था उनके जहन में, एक जगह होश भी था उनके दिल में। क्या? कहते जीते जी जब जमीन पर फिजिकली खुदावंद जिंदा थे तो खुदावंद ने जो कहा वो पूरा हो गया। उसका कलाम फेर हुआ ही नहीं, उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज पूरा हुआ। वो डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि शिगिर्द आए और लाश को चुरा ले जाए और मशहूर कर दे कि वो जी उठा है। डर ही डर, खौफ ही खौफ। भाई मरने वाला मर गया, मरे हुए से क्या खौफ? दरअसल मरने वाला दूसरे मरे हुओं से बिल्कुल मुनफरद था। दूसरों के जब दम निकलते हैं तो निकल जाते हैं। ये मरा हुआ वो नहीं था, ये मरने वाला वो नहीं था, बल्कि मरने से पहले इसने अपनी कुदरत का इजहार कर दिया था। इसने कहा कि मैं वो नहीं कि जिसे कत्ल करोगे वो पड़ा रहेगा, मैं वो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो नहीं जो पड़ा रहूंगा और मैं वो भी नहीं कि जिसकी जान को निकाल ले। बात सुनो, मुझे जान देने का भी इख्तियार है, उससे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। सारे के हालेलुया। मुझे मार दो मैं तीसरे दिन, सारे बोले मैं मुझे मार दो मैं तीसरे दिन। धोखेबाज ने जीते जी कहा था। अगर वो धोखेबाज है तो फिर पहले बिठाने की क्या जरूरत है? धोखा जो है पहले बिठाने की क्या जरूरत है? जाओ स्कूल से सो जाओ। हालेलुया। स्कूल क्यों नहीं? धोखा जो है, मैंने कहा ना मसीह यीशु के मुंह से जो निकलता है वो अमल हो जाता है, उसमें 19-20 का फर्क नहीं आता। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, हमने भरोसा अगर किया ना अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, दुनिया को भी, दुनिया के बेशुमार लोगों को भी हमने
स्टडी किया है, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। यीशु मसीह को वो गलती करेगा जो दूसरों के साथ लगकर उसका मुआवजा करेगा। यीशु बिल्कुल मुनफरद है। मर गया, बैठा दो जी, पूरी आर्मी लगा दो, कब्र के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां तक हो सके तुम करो। लागे प्यारे, जब पहले लगे हुए थे, सुने क्या लिखा है 28 मार्च की पहली आयत से कहता, सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी। और उसके डर से के बाद कांप उठे और मुर्दा सा हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो। क्या कहा जी? सारे बोले क्या कहा? कहता क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। तुम यीशु को ढूंढती हो जो फरिश्ता कहता वो यहां नहीं है। सारे क्या हालेलुया। फरिश्ता क्या कहता है? वो फरिश्ता ये भी कहता है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फरिश्ता कहता तुम गलत समझ रहे थे कि ये धोखा दे रहा है, ये धोखेबाज है। दरअसल वो धोखेबाज नहीं था, दरअसल वो था कि जिसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार था। लोगों के ऊपर मौत होती है, लेकिन मौत इसके कदमों के नीचे है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सारे कहें हालेलुया। कहता अपने कहने के मुताबिक, उसमें 19-20 का फर्क नहीं उसने पढ़ने दिया। जो उसने कहा है वैसा उसने कर दिखाया है। कोई इस पर यकीन करे ना करे, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मसीह यीशु को याद रखें, मसीह यीशु ने खुद भी कहा, खुदा ने भी कहा, लेकिन लोग ईमान ना लेके आए। कहानी ऐसा था जैसे जिसको कोई और कर ही नहीं सकता। ईमान क्या लेकर आते? पहले हुआ होना तो फिर भी लोग यकीन करते हैं कि पहले भी हो जाता है। नबियों ने कहा, लोगों ने यकीन नहीं किया। यीशु ने कहा, लोगों ने यकीन नहीं किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो, तारीफ हो। ना नबियों का यकीन किया गया, ना खुदा का, ना यीशु का, क्योंकि पहले ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई कहे और जी उठे। बड़े बड़े लोगों ने दावा भी किया है, अपने जिनको वो मानते हैं उनको रख कर 5-5, 4-4 दिन परखे कि शायद ये जी उठेगा। वो जी तो नहीं उठा, बदबू छोड़ गया। लेकिन फरिश्ता ने कहा कि ये नहीं है बदबू छोड़ने वाला। जैसा उसने कहा उसने कर दिखाया है। वो यहां नहीं है। बजाते तालियां जिसके हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो। आगे जब वो जीव था, यूहन्ना की मार्फत में लिखा गया अंजीली बयान, बाप उसका दूसरा, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। दूसरे बाप की मैं 19 आयत से पढ़ूंगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो, तो मैं उसे 3 दिन में। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह मकदस बना है, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शिगिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था। हालेलुया। और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। सारे कहे हालेलुया। खुदावंद की
शुक्रगुजारी हो कि जब यीशु जी उठा तो जी उठने के बाद शागिर्द ईमान लेकर आए, क्योंकि काम ही ऐसा अनोखा था, हुआ ही कभी नहीं था। बड़ा बड़ा सूरमा आए, इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसे, मूसा जैसे प्यारे लोग, ताकतवर लोग आए, शमशून जैसे ताकतवर लोग आए, लेकिन पड़े हुए थे। और कोई दावा करके भी नहीं किया था कि मैं जिंदा होगा, मुझे मार दो, बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जो जब उनको पता चलता कि उनको कोई मारने वाले आ रहे हैं, वो भागते रहे, वो भागते रहे। यीशु मसीह का स्टाइल देखें, जब उसको पता था ना मैंने मरना है, तो कहता हो यरूशलेम को चले। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। किसी ने पूछा कि यीशु वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने कहा क्या? इसका मतलब है कि वो वक्त आ चुका है। वो मिलना ये चाहते थे, देखना ये चाहते थे कि ये वही है कि जो मरकर जिंदा होने वाला है। यीशु ने आगे मिसाल दी कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में जाकर मर नहीं जाता, फल नहीं लाता। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। वो मिलना और देखना चाहते थे कि ये यही है, तस्दीक करना चाहते थे। तो तस्दीक तो तब होगी ना जब वो कहने वाला कहे कि मुझे मार दो, मैं जी उठूंगा। जब वो जी उठेगा तो तस्दीक होगी, और जब तस्दीक होगी तो हम सब ईमान लाएंगे कि हाँ, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठाएगा। सारे के हालेलुया। नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ईमान की किताब के अंदर लिखा हुआ है, पहले बात की तीसरी आयत में कहता है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा ज़ाहिर भी किया। सारे के हालेलुया। कहता है उसने सबूत दिए, दाऊद की शुक्रगुजारी हो। मसीह यीशु के जी उठने के जमीन पर इंतहा के सबूत मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की शुक्रगुजारी हो। आज भी लोग दंग रह जाते हैं, आज भी लोग पशेमान हो जाते हैं और इस जी उठने को तस्लीम नहीं करते। दरअसल क्यों करें? क्योंकि किसी ने करके दिखाया हो तो करे ना। अब किसी ने किया ही नहीं, भाई जरा मरे मरे ही प्यारे, उठिया ही नहीं। अब कौन यकीन करेगा? उनको क्या पता कि कैसा भी था कि जिसके आने से पहले उसकी कुव्वत का बताया गया था कि वैसा ताकतवर होगा कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सारे के हालेलुया। मैं जो वादा पढ़ने लगा तवज्जो के साथ सुने। हालेलुया। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसका बिल्कुल आखिरी बाब 24 बाब की 33 आयत से मैं पढ़ूंगा। सुने क्या लिखा है। बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा है, हालेलुया, और शमा को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ। तालीम जा सकते हैं। हालेलुया। किस जगह? गलील के अंदर। अभी वो बातें कर रहे थे, अमाउस की राह पर जो शिगिर्द जा रहे थे, उन्होंने कहा हमने देखा है, बातें कर रहे थे। और अभी बातें कर रहे थे तो यीशु वहां आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। कोई रूह आ गई है, कोई रूह आ गई है। घबरा गए, डर गए। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू
कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। सारे क्या हालेलुया। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया, खुशी भी है फिर भी यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि ये मुजज़ा ही अजीब और अनोखा है। तो जब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे बुनी हुई मछली का कितला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। हालेलुया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी, जब यकीन ही नहीं कर रहे थे, देख कर भी यकीन नहीं कर रहे थे, छू कर भी यकीन नहीं कर रहे थे। उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात में और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है वो पूरी हो। मैंने पहले कह दिया था। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। यह मौजज़ा आम नहीं बल्कि यह पहले से तयशुदा मौजज़ा था। यूहन्ना कहता है कि जो मुझे बताया गया, जब मैंने देखा तो फिर मैंने गवाही दी कि यह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब तलीम ये हो ना हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि रसूलों ने यह तलीम कसरत से फैलाई है, कसरत से। और जो जो बाद में भी आए, खुदा ने तलीम उन्हें यही दी। पौलुस रसूल तकरीबन 12 साल के बाद जब मसीह यीशु मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चले गए। 12 साल के बाद पौलुस रसूल ने मसीह यीशु को कबूल किया, और जब कबूल किया तो उसके वास्ते आसमान खुल गया। वो पतरस से, यूहन्ना से और याकूब से किसी से मिला हुआ नहीं था। डायरेक्ट खुदावंद की ओर से उसको वही तलीम मिली जो पतरस और यूहन्ना और दूसरे रसूल फैला रहे थे। वो कहता है कि मैं वही खुशखबरी आपको देता हूं जो मुझे आसमान से मिली, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मेरे गुनाहों के लिए हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही वो मुर्दों में से जी उठा। सारे क्या हालेलुया। जब किताब मुकद्दस की बात होती है ना, हालेलुया, तो फिर दम हो जाता है कि ये यार अचानक नहीं, को मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये किसी ने बनाकर नहीं सुनाई। ये तो हजारों सालों से पेशन गोइयाँ होती चली आ रही थी, और पेशन गोइयाँ होने के बाद भी लोगों ने यकीन नहीं किया। लेकिन जब वो मरने वाला कब्र से जिंदा हुआ, उसने मौत का तमाशा बनाया, तो फिर सारे ईमान लाए और कहने लगे, रसूल फिर निकले हैं। उन्होंने नहीं फिर भूख को, नंग को, कपड़ों को देखा, वो निकले हैं और निकलकर दुनिया को बताते गए कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सारे कहना हालेलुया। ये इन्वान बहुत बड़ा इन्वान है। कम से कम आप ये कहने की अखलाकी तौर पर जुर्त कर सकते हैं कि भाई जिसको हम मानते हैं वो है जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। जरा जिंदा है कुछ पार भी साथ है। हालेलुया। उन मरियाना में बड़ा बड़ा ने कहा, अम्मा उठ पे दुश्मन आ गए नहीं, अम्मा है लगे नहीं। मरा क्या कर सकता है भाई? मरा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि तरीक की किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। कि शेर भी अगर मुर्दा हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा जिंदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जिंदा भी एक दिन के लिए नहीं है, लाजर की तरह नहीं कि वो जिंदा हो गया और फिर मर गया। ये बहुत जिंदा नहीं हुआ। यूहन्ना ने जब उसका जलवा देखा तो यूहन्ना मरने के करीब हो गया। मसीह यीशु ने जाकर यूहन्ना पर हाथ रखा, कहता खौफ ना कर, खौफ, मैं मर गया था, वो जिंदा।
और अब्दुल वफात तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास है। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जब उन्होंने देखा रसूलों ने कि ये मरकर जिंदा हो गया है, तो उनका ईमान बहुत बड़ा। लोग पूछते हैं, लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे कि यीशु मरकर जिंदा हो गया है। हम तो यहां से आगे बढ़ चुके हैं, इसी ईमान से भी आगे बढ़ चुके हैं कि कहां तक पहुंच चुके हैं। पौलुस रसूल ने थिस्सलुनीकियों को खत लिख के कहा कि बात सुनो कि जब हमें ये यकीन है कि मसीह मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो खुदा उनको भी जो यीशु मसीह में है उसी तरह, जिस तरह यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह खुदा उनको भी जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सारे कहें हालेलुया। पहले तो बहुत जी उठे ना, अब उसके आने पर उसके लोग जी उठे। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो। पौलुस रसूल ने कहा जाओ एक दूसरे पे इन्हीं बातों से तसल्ली दो, इन्हीं बातों से एक दूसरे को। मेरे घर में मैं जाता हूँ, जब कहीं कोई हमारा भाई या बहन यहाँ से जाते हैं, उनकी डेड बॉडी पड़ी होती है, मैं टका के उनको खुशखबरी सुनाता हूँ। तो क्या डर है क्या कि जिन्होंने अपने घर होएगा ना उदो वेखांगे कि खुशखबरी सुना सकते हैं कि नहीं। अपने घर दी गल् नहीं हुई होंगे, और जब अपने घर में जवान बंदे गए और देखने वाले भी आए हुए थे, और तकरीबन पूरे पंजाब की मलाई आई हुई थी, सारे परस्तार जितने भी थे आए हुए थे, बड़े लोग आए हुए थे। और मैंने मीना ताला को बोला, मैंने कहा गीत गाए नहीं, मेरे को नहीं गाया जाना। मैंने फिर दूसरे यानी आसफ बॉयस को बोला, मैं गीत नहीं, ऐसी बड़ी दुख है, किसी से गीत नहीं गाया गया। मैं उठा, मैंने आकर कलाम सुनाया खुदा के पाक फजल से, और जितना मैं लोगों के घरों में सुनाया उससे ज्यादा मैं वहां सुनाया मैंने। हालेलुया। जब खुशखबरी सुनी तो सारे कहते हैं अब मैं गीत गाऊंगा या मैं गीत गाऊंगी। फिर वक्त निकल चुका था। खुदावंद का शुक्र है कि किसी के घर में डेड बॉडी पड़ी हो या हमारे घर में डेड बॉडी पड़ी हो, जब यीशु की बात होगी तो हम किसी के घर में भी और अपने घर में भी कहने के हक रखते हैं कि यीशु इनको मुर्दों में से जिंदा करके साबित कर देगा, क्योंकि ऐसा कोई खुदा नहीं है। बजाने जोरदार तालियां। एक मिनट आपको पता कौन बजाएगा? जिसके हाथ है। हालेलुया। पहला तो नियम नहीं जाएगा, पहला भूल गया, मतलब कई बार भूल भी जाता ना, हाथ तेरा के भूल जाता है। जो भी क्या एक बारी चाची साडी ने मुंडा पाया झोली च, ठीक है जी, झोली च पाया तो किसी ने कह छड़ा मुंडा कितने वे उत्तर दुपट्टा दिता सी, तो मुंडा भी पता नहीं कितने मुंडा कितने टुट गया, मुंडा कोई इधर दौड़ गया लाहौर अपना बनाले पाकिस्तान, कोई इधर दौड़ गया आके कहते मुंडा पता नहीं कितने मुंडा नहीं लगे। ठीक है ध्यान मारे है कि दुपट्टा क्यों क्या मुंडा झोली कई बार हाथों मेरे साढ़े को हथ गया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिसके हाथ हैं वो खुदावंद के जलाल के लिए ताली बजाए। 10 साल के साथ बना के बीन पर्वत खुश रंग बजा के कहिए याद सदा से करना शुक्र खुदा। सारे हालेलुया। मुझे अच्छी तरह पता है कि एक दिन मैं मनिया कॉलोनी में कलाम सुनाने जा रहा था, इस साल का दिन ही था। छोटा सा बच्चा आया, कहना पास्टर साहब मैंने पता है कि कलाम सुनाना, मैं कहा कि कहना उत्थे जा के सुना देना यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। यानी कि मुंह के अंदर पैगाम भी एक ही है, क्रिश्चियन के मुंह में और पैगाम क्या है, तो दूसरा कह के बताए ना, दूसरा को बताए नहीं बता सकता कोई भी, क्योंकि ये पैगाम ईमानदारों के मुंह में, इसलिए के मुंह में। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की।
यीशु के मुतल्लिक़ क्या क्या करें। बाइबल इतनी बड़ी है, गला बंद हो जाता है, लेकिन उसकी कुदरत का बयान थोड़ा सा भी हम कर नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। औरतों की क्या हमें पता तुम किसको ढूंढते। यीशु जो वो यहाँ कहाँ है। ये खुशखबरी ये नहीं कि और यीशु मसीह ने औरतों को क्या कहा आगे मिलके कि जाओ भाइयों को बता दो कि वो जीवित है। हालेलुया, भाइयों को बता दो कि वो आज औरतां कोट पहनते कहना औरतां सुनाई नहीं सकते नहीं है कि औरतां को गुंगिया पैदा किया खुदावन सारे ने पहला खुशखबरी औरतां को दे के भेजा है। हालेलुया, क्योंकि औरतां वाकई नहीं सुना सकती पक्की गल जी, लेकिन जो मसीह यीशु चाहता है ना, कहना ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, ना कोई गुलाम रहा ना कोई आजाद, मसीह यीशु सब में है। सारे में हालेलुया, सब कुछ अगर कुछ है तो मसीह यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा तो कहवा हो गया तो हालेलुया, 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 हालेलुया। किसके जी उठने की ईद है? साढ़े मरण की, साढ़े भी उठन की ईद है। हालेलुया, क्योंकि हम मसीह यीशु की ज़ात में शामिल हैं। अगर मसीह सिर्फ मर के अकेला जिंदा होता तो कोई भी उसके पीछे ना होता। पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और कहने वाले ने यह कहा कि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया सब मसीह में शामिल हैं। और अगर मसीह में शामिल हैं तो गुड फ्राइडे वाले दिन हम मसीह के साथ मसलूब हुए थे और उसी के साथ दफन हुए थे, और आज के दिन तमाम ईमानदार मसीह के साथ जिंदा होकर जिंदा होने की मनाते हैं। जरा हाथों को उठाकर तालीम करें। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालीम करें और जोरदार तालीम बजाएं, हाथों को बुलंद करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सारे में हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावन की। बंदा बुढ़ा सा मेरे पास आया, ये जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कहना भाई जी थोड़े को बड़ी ताकत है, अब मेरे को भी बड़ी है। जो मर्जी था शरीर का मुड़ता कहना, लेकिन ये खुदा ने निज़ाम रखे हैं, निज़ाम अगे पीछे नहीं देते। साढ़े पता कौन है? साढ़े का बेटा यीशु आइए ने धक्का पाया है, लेकिन जब आएगा तो ललकारेगा। सारे के हालेलुया। जिस तरह उसने लाजर की कब्र पे ललकारा उसी तरह वह ललकारेगा, और जिसके लिए ललकारेगा वो बेशक 6000 साल से दबा हुआ है, वो उठेगा जलाल में। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। मसीह के जी उठने की ईद आप सबको मुबारक हो। उच्ची तरह आप सबको बहुत मुबारक हो। मसीह यीशु के जीतने की ईद आप सबको बहुत मुबारक हो। मसीह यीशु के जीतने की ईद सबको मुबारक हो। सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। दुआ है कि जब तक हम इस जमीन पर हैं हम इसी तरह खुदावंद की ईद को मनाते रहें।